हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जायसवाल टीजे व्लॉगर। आई होप गाइस अपने घर पे अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत वीडियोस ला रहा हूँ, समय नहीं मिल पा रहा गाइस, बहुत व्यस्त रहता हूँ। पहले तो बहुत समय मिल जाता था, अब थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहता हूँ। तो सोचो गाइस, आज सोचा एक वीडियो बना दूँ। बहुत से लोग को एक पॉइंट आता है कि सर ये ECA से रिलेटेड, ईजी कलर एसोसिएट जो होता है उनका क्या काम रहता है, वो क्या कंपनी से रहता है कि थर्ड पार्टी पर रहते हैं, क्या वो वर्थ है कि नहीं है। देखो आज सारे पॉइंट ये कवर कर लूँगा जैसे कि आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए। तो अगर किसी को ECA का जॉब करना हो, पहली बात मैं आपको बता दूँ ECA क्या है, ईजी कलर एसोसिएट। ठीक है, अब वो काम क्या होता है, ये डायरेक्ट कंपनी से नहीं होता है। जैसे कंपनी के हमारे जो टॉप डीलर्स होते हैं, ठीक है, बड़े डीलर्स, उनके यहाँ एक कलर एसोसिएट के तरीके से कंसल्टेंट होता है। वो बंदा कंपनी के बिहाफ पे और डीलर के बिहाफ पे, डीलर के काउंटर पे से जो कस्टमर आएंगे उनको रिक्वायरमेंट बताता है। जैसे कि सर, जैसे मैं गया प्रीमियम क्लाइंट, मैंने कहा कि मुझे अपना एक मेरा विला है या मेरा 3 BHK फ्लैट है, मुझे यहाँ पे ऐसा कलर कराना है। तो जैसे एक ओनर अपने कस्टमर को सारी चीज़ें बताता है, बट ये ऑन द बिहाफ ECA होगा, वो बताएगा। उसको कंपनी एक ब्रीफिंग देती है, ट्रेनिंग देती है, नॉलेज देती है कि सर ऐसा ये होता है, ये प्रोसेस होता है, आपको ये पसंद कर लीजिए, ये बजट है, इतना प्राइस है। और समटाइम डीलर भी अपने बिहाफ पे अपने ECA को बताएगा कि तुम मेरे कस्टमर को ये बताओ। वो कॉम्बिनेशंस जो थिंग होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन है भाई, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोनों ECA करेगा उनके मिलजुल के। ये नहीं कि कंपनी जो बोलेगी वहीं करेगा। तो एक तरीके से जो ECA होता है वो डीलर के साइड से उनके बिहाफ पे काम करता है, और जो सैलरी है वो कंपनी प्लस डीलर दोनों मिलके उसको सैलरी देते हैं। ठीक है, इतना आपको का डाउट क्लियर हो गया। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन के लिए देखिए, मेरे हिसाब से इतना फुल्ली अवेयर नहीं हूँ, फिर भी मेरे हिसाब से एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो मस्ट होना चाहिए, और उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कम्युनिकेशन की और नॉलेज पार्ट की, कि वो अगर कल को कोई कस्टमर आए तो उसको वो कवर कर ले, उसको फुलफ़िल कर ले, नीड फुलफ़िल कर ले। ठीक है, अब इसमें मैंने सैलरी बता दी कि ये डीलर और कंपनी दोनों देती है, मिला के उस कलर ECA को मिलेगी। ठीक है, उसका काम काउंटर पे होगा और एक स्पेसिफिक टाइमिंग होगी। बाकी देखो, अगर डीलर और ECA की बॉन्डिंग बन जाती है तो जल्दी आना, जल्दी जाना, लेट जाना वो उसके ऊपर है। ठीक है, जैसे कहा, मान लो मैं आपके लिए भी आप पे काम कर रहा हूँ, किसी कंपनी ने कहा कि तुम वहाँ जाके काम करो उस कस्टमर के यहाँ, अगर आपकी कस्टमर से अच्छी बॉन्डिंग हो गई है तो आप उस हिसाब से अपने मैनेज कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो, सब कुछ उसके ऊपर है। ठीक है, देन आपका ये जॉब रोल में आपको ना सीखना बहुत मिलेगा। अगर आप एशियन पेंट के फ्यूचर से जुड़ना चाहते हो, मान लो आप आज ECA काम कर रहे हो, तो हो सकता है मे भी अगर आप थोड़ा सा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कर लिया, आपको उसकी नॉलेज आ जाएगी, तो कंपनी आपको वो भी कंसिडर करेगी इनसाइड रोल के लिए। तो उसको इस प्रोफाइल का अपना कोई एशियन पेंट की पोस्ट निकल ली है, तो उसके माइंड में होगा कि ये बंदा जो है लास्ट टाइम से ECA काम का कर रहा है, उसको अवेयर है, चलो उसको कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारी कंपनी में अच्छा काम कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट है। देखो, सैलरी हो गई, क्वालिफ़िकेशन हो गई, ठीक है, फ्यूचर से क्या प्रेडिक्ट है, और अगर लर्निंग स्टेज में हो तो ज़रूर कर लो, क्योंकि फ्री बैठने से अच्छा अगर आपको नॉलेज गेन करनी हो या कंपटीशन कंपनी में जाना हो तो आप ये चीज़ उनको बता सकते हो। तो इससे क्या रहेगा, आपकी लर्निंग होती रहेगी, एक अर्निंग आएगी और आपको सीखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल यही सारी चीज़ थी। और इसी तरीके से एक CC होता है, मैं वो भी आपको बताऊँगा, कलर कंसल्टेंट एसोसिएट, वो भी सिमिलर तो होता है, लेकिन फ़िलहाल इतना मैंने ECA में सारी चीज़ें कवर कर ली है। और इसके अलावा कोई डाउट करी हो तो मुझे आप बताएं, मैं आपकी वीडियो में कवर करता रहूँगा। बाय बाय गाइस।